नमस्ते और स्वागत है आप सबका हमारी जगन्नाथ पुरी यात्रा के 5वें दिन में। पिछले दिनों हमने पुरी की आध्यात्मिक गहराई, उसके रहस्यों और महाप्रसाद की दिव्यता को जाना। आज हम पुरी से थोड़ा दूर निकलेंगे और एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ेंगे जो अपनी कला, वास्तुकला और इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है, कोणार्क सूर्य मंदिर। यह मंदिर सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह सूर्य देव को समर्पित एक विशाल रथ का रूप है, जिसे पत्थर पर उकेरी गई कविता कहा जाता है। यह ओडिशा के गौरवशाली अतीत और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पुरी की यात्रा कोणार्क दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। ये दोनों स्थान भले ही अलग अलग देवताओं को समर्पित हों, पर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, जो ओडिशा की धार्मिक और कलात्मक पहचान बनाते हैं। तो आइए आज हम सूर्य देव के इस दिव्य रथ के रहस्यों को उजागर करें और जानें कि कैसे इसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क की वास्तुकला का चमत्कार। कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण के पीछे एक पौराणिक कथा है जो सांबा से जुड़ी है, जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे। कहा जाता है कि सांबा को एक बार उनके पिता भगवान कृष्ण ने एक शाप दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कोढ़ लेप्रोसी हो गया था। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि नारद के कहने पर सांबा ने चंद्रभागा नदी के तट पर, जहां कोणार्क स्थित है, 12 साल तक सूर्य देव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव प्रकट हुए और उन्हें इस भयानक रोग से मुक्ति दिलाई। रोग मुक्त होने के बाद सांबा ने आभार व्यक्त करने के लिए उसी स्थान पर सूर्य देव का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। यह भी कहा जाता है कि सांबा को नदी में स्नान करते समय सूर्य देव की एक प्राचीन मूर्ति मिली थी, जिसे उन्होंने ही मंदिर में स्थापित किया था। हालांकि आज हम जिस कोणार्क मंदिर को देखते हैं, उसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। माना जाता है कि उन्होंने सांबा की इस कहानी से प्रेरणा ली थी। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे विश्वास और भक्ति किसी भी बीमारी या कष्ट से मुक्ति दिला सकती है, और कैसे देवताओं की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कोणार्क मंदिर इस आस्था का एक स्थायी स्मारक है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवन और स्वास्थ्य का दाता है, जिसकी पूजा प्राचीन काल से की जाती रही है। दिन का अंत और आगे की तैयारी। तो ये था हमारी जगन्नाथ पुरी यात्रा का 5वां दिन, जहां हमने कोणार्क सूर्य मंदिर की भव्यता, उसके वास्तुशिल्प चमत्कारों और उससे जुड़ी पौराणिक कथा को जाना। यह कला, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। कल हम पुरी की एक और प्राकृतिक सुंदरता की ओर बढ़ेंगे, चिल्का झील, और जानेंगे कि कैसे यह स्थान अपनी अनूठी जैव विविधता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। तब तक के लिए कोणार्क के इन पत्थर पर उकेरी गई कविताओं पर विचार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। जय जगन्नाथ।